हेलो। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे थे रिजोनेंस। तो रिजोनेंस में ही अगला अपना टर्म है कैसे हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी डिसाइड करेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे, कौन से बेसिस पे हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स का स्टेबिलिटी डिसाइड करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिएगा, लिख लीजिएगा। पहला हम देखेंगे नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड। क्या देखेंगे? नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड। जिसमें नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड ज़्यादा वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, क्या बोले? जिसमें नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड ज़्यादा वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल। अब यदि नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड सेम हो जाए तब क्या करेंगे? तब देखेंगे किस पे चार्ज है और किस पे नहीं है। तो जिस पे चार्ज होगा वो लेस स्टेबल होगा और जिस पे चार्ज नहीं होगा वो मोर स्टेबल। ठीक है, क्या बोले हम कि यदि नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड सेम हो जाए दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर में तब क्या देखेंगे? तब देखेंगे चार्ज। यदि किसी कैनोनिकल स्ट्रक्चर पे चार्ज है और एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर पे चार्ज नहीं है, तो जिस कैनोनिकल स्ट्रक्चर पे चार्ज नहीं है वो ज़्यादा स्टेबल होगा और जिस पे चार्ज है वो कम स्टेबल होगा। ठीक है, दूसरा बात, अगर चार्ज भी दोनों पे रहे तब क्या करेंगे? यदि चार्ज दोनों पे प्रेजेंट हो तब क्या करेंगे? तब तीसरा हम देखेंगे कि चार्ज सेपरेशन, अपोजिट चार्ज का सेपरेशन कहाँ कम है। अपोजिट चार्ज का क्या मतलब? एक प्लस दूसरा माइनस। तो जहाँ अपोजिट चार्ज का सेपरेशन कम हो, तो अपोजिट चार्ज का सेपरेशन कम होगा तो क्या होगा? अट्रैक्शन ज़्यादा, और अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा। समझ आ रही बात? फिर से समझ लो। पहला रूल हमने क्या बोला कि नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड देखेंगे। यदि नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड सेम है तो अगला क्या देखेंगे? चार्ज देखेंगे। यदि चार्ज जिस पे नहीं है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, जिस पे चार्ज है वो कम स्टेबल होगा। अब फिर आती बात, यदि दोनों पे चार्ज हो तब क्या करेंगे? तब देखेंगे चार्ज का सेपरेशन। जहाँ चार्ज का सेपरेशन कम होगा, कौन से चार्ज का? अपोजिट चार्ज का सेपरेशन कम होगा तो वहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और जहाँ अपोजिट चार्ज का सेपरेशन ज़्यादा होगा वहाँ अट्रैक्शन कम होगा और वो लेस स्टेबल होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अपोजिट चार्ज का सेपरेशन कम तो अट्रैक्शन ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा जहाँ चार्ज का सेपरेशन कम है। अब दोनों जगह यदि चार्ज का सेपरेशन सेम हो जाए तब क्या करेंगे? तब देखेंगे, ये रामबाण है, ये तीनों को अलावा यदि तीनों सेम हो जाए तो चौथा काम आता है। कैसे? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है। चौथा रूल बता रहे हैं कि अब यदि तीनों सेम हो जाए तो किस पे डिसाइड करेंगे कौन ज़्यादा स्टेबल है? तो उस पर डिसाइड करेंगे। यदि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज दिख जाए तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा और जहाँ लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज है वो भी स्टेबल होगा। ठीक है, दो चीज़ें दिख रही हो, एक जगह लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज हो, एक जगह मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज हो, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज। फिर एक ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि एक जगह लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज है और एक जगह मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज है, तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये चार रूल्स के हेल्प से हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। ये 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर है जिसमें बताना है कौन ज़्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है, या ऑर्डर निकालेंगे। ठीक है, तो पहला हमने क्या बोला? नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड। तो देखो यहाँ कितना नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड है? एक नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड, 2 और 3। तो यहाँ नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड कितना है? 3। यहाँ कितना है? देखो 1 2। यहाँ नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड कितना है? 2। यहाँ कितना है? 1 और 2। अब देखो पहले रूल से ये डिसाइड हो गया कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? ये वाला, पहला वाला, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड कितना है? 3। इसमें कितना है? 2। इसमें कितना है? तो जहाँ नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड ज़्यादा वो ज़्यादा स्टेबल। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? पहला। एक चीज़ तो हमें पता चल गया कि पहला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, पहला स्ट्रक्चर जो होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब दूसरा और तीसरा, यदि पाई बॉन्ड सेम हो जाए तो क्या देखते हैं? चार्ज यहाँ भी है और यहाँ भी है। दूसरा रूल भी नहीं काम किया, तो तीसरा रूल क्या देखते हैं? चार्ज का सेपरेशन। कहाँ? अपोजिट चार्ज का सेपरेशन कम है। तो यहाँ देखो, ये प्लस चार्ज के एक के बाद माइनस चार्ज दिख रहा है आपको, ये वाला 2 कार्बन के बाद आपको दिख रहा है निगेटिव चार्ज। यहाँ देखो
1 2 3 4 कार्बन के बाद दिख रहा है, तो कहाँ सेपरेशन कम है? यहाँ। तो जहाँ सेपरेशन कम वहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा और स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? 2। उसके बाद कौन सा लिखेंगे आप? 2 और उसके बाद क्या लिखेंगे? 3। ठीक है, तो ये बन गया आपका क्वेश्चन। अब इसमें देखो, फिर देखेंगे पाई बॉन्ड। देखो पाई बॉन्ड 1 2 3 3 पाई बॉन्ड, 1 2 3 3 पाई बॉन्ड, 1 2 3 3 पाई बॉन्ड। क्या नहीं है? गुड। तो पहले रूल से तो डिसाइड नहीं हुआ। फिर देखेंगे चार्ज। तो चार्ज की बात आएगी तो इस पे और इस पे चार्ज है, इस पे नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है? सबसे ज़्यादा स्टेबल। पहले रूल क्या कहता था कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जिसमें ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो भाई नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो इन तीनों में सेम है, तो इस रूल से तो डिसाइड नहीं हुआ। तो कौन सा रूल कहता है कि जिस पे चार्ज हो और जिस पे चार्ज नहीं हो, तो जिस पे चार्ज होगा वो लेस स्टेबल होगा और जिस पे चार्ज नहीं होगा वो मोर स्टेबल होगा। तो किस पे चार्ज नहीं है? इस पे। तो कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसका आंसर क्या हो गया? ये। चलो इसको देखते हैं। इसका यदि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछा जाए, मान लो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पाई बॉन्ड गिनते हैं। 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3। मतलब ये पता चल गया कि यहाँ पाई बॉन्ड और यहाँ पाई बॉन्ड सबसे ज़्यादा है। तो ये तो पता चल गया कि पहला और पांचवा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। पहला और पांचवा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। पहला और पांचवा सबसे ज़्यादा। अब देखो, अब इन दोनों में पहले और पांचवें पे यदि देखना है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो देखो, तो दूसरा रूल क्या कहता है? किस पे चार्ज है? तो इन दोनों में किसी पे नहीं चार्ज है, तो इसमें भी सेम हो गया। नहीं हुआ? दोनों में किसी पे चार्ज है नहीं है, तो चार्ज सेपरेशन वाला भी रूल नहीं लगेगा। अब चौथा रूल क्या है कि लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये भी रूल यहाँ नहीं लग रहा है। यानी ये जो है पहला पाँचवें के बराबर है। इनकी स्टेबिलिटी पहले और पाँचवें की बराबर है। पहले और पाँचवें की स्टेबिलिटी बराबर है। ठीक है, और ये पहला और पाँचवा इन सब से ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या है? ज़्यादा है। ठीक, अब इस पे आते हैं। यहाँ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2, यहाँ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2, यहाँ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2। इस पे भी चार्ज, इस पे भी चार्ज, इस पे भी चार्ज। अब देखें चार्ज का सेपरेशन। ठीक है, तो यहाँ देखिए चार्ज का सेपरेशन, यहाँ देखो चार्ज का सेपरेशन बहुत दूर, यहाँ चार्ज का सेपरेशन उसी तरीके से, इसी तरीके से क्या है? चार्ज का सेपरेशन है। दूसरी बात कि ये चार्ज का सेपरेशन सेम है, तो सर आप ये देखिए कि लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे नेगेटिव चार्ज। तो देखो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, नेगेटिव चार्ज। इस मामले में भी क्या है? दोनों सेम है। तो दूसरे और चौथे की स्टेबिलिटी क्या होगी? सेम होगी। उसके बाद कौन होगा? दूसरा और चौथा। बोलो। ठीक, लास्ट में कौन आए? ये दूसरा और चौथा तो क्या होगा? सेम होगा। और तीसरा क्या होगा? सबसे लास्ट में होगा। फिर से समझो कैसे डिसाइड किए। पहले और पाँचवें में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन तीनों के अपेक्षाकृत ज़्यादा था, तो हमने इसको ले लिया। उसके बाद सारे मामले इनमें अप्लाई होते ही नहीं, तो इसीलिए इस आधार पे हम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के आधार पे हम बोल दिए कि पहला और पाँचवा स्टेबिलिटी सेम होगा। दूसरे और चौथे को कैसे बोल दिए? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम था। अब हम क्या देखें? चार्ज भी दोनों पे प्रेजेंट है। फिर क्या देखें? चार्ज का सेपरेशन। तो चार्ज का सेपरेशन सबसे कम यहाँ और यहाँ दिखा, इसीलिए दूसरे और चौथे की स्टेबिलिटी क्या होगी? इसके बाद और बाद में सबसे लास्ट में कौन बचा गरीब? तीसरा। बोलो, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं? चलो इसको एनालिसिस करते हैं। अब करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको देखना है। अब देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 2 1 1 और 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? ये, क्योंकि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या है? यहाँ ज़्यादा है। यहाँ क्या है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा तो पहला सबसे ज़्यादा। ठीक सर। अब देखो दूसरा, तीसरा और चौथे में इस पे भी चार्ज, इस पे भी चार्ज और इस पे भी चार्ज। हाँ सर है। इस पे भी चार्ज है, इस पे भी चार्ज है, इस पे भी चार्ज। तब क्या देखेंगे? चार्ज का सेपरेशन। चार्ज का सेपरेशन सबसे कम कहाँ है? यहाँ तो ज़्यादा है, यहाँ भी ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन यहाँ कम है। तो इसके बाद कौन होगा? ये, क्योंकि चार्ज का सेपरेशन कम तो अट्रैक्शन ज़्यादा, तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा। तो इसके बाद कौन सा लिखोगे आप? तीसरा। कोई दिक्कत नहीं? अब देखो कौन बचा? दूसरा और चौथा। अब ध्यान से एक चीज़ देखना, यहाँ
मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन सब ये सब क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। तो यहाँ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज, लेकिन यहाँ क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज। तो आपको बताए थे 3 रूल यदि काम नहीं करे तो चौथा रूल क्या है कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी दूसरा क्या होगा, इसके बाद होगा, फिर क्या होगा, लास्ट में चौथा होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। फिर से मैं समझा रहा हूँ 4 रूल कैनोनिकल स्ट्रक्चर से। पहला रूल है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जिसमें ज़्यादा वो ज़्यादा स्टेबल। दूसरा रूल है जिस पे चार्ज होगा वो कम स्टेबल, जिस पे चार्ज नहीं होगा वो ज़्यादा स्टेबल। फिर तीसरा रूल क्या है, चार्ज का सेपरेशन। चार्ज का सेपरेशन जहाँ कम वो ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। ये तीनों रूल नहीं काम करे तो चौथा रूल क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज वो भी ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, तो 2 चीज़ें दी हुई रही कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे एक जगह निगेटिव चार्ज है, एक जगह लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज है। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है। कोई दिक्कत नहीं। चलो आप इसको कॉपी कर लो फिर और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि इन तीनों में सबसे कम स्टेबल कौन है, लीस्ट स्टेबल पूछ रहा है। तो वही अपने पास 4 रूल है। सबसे पहले पाई बॉन्ड देखिए, फिर चार्ज देखिए, चार्ज का सेपरेशन देखिए, फिर देखिए लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो ज़्यादा स्टेबल, या मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज है तो वो ज़्यादा स्टेबल। ध्यान से देखिएगा, यहाँ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1, यहाँ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1, यहाँ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1, तो इस पे नहीं। फिर चार्ज पे देखिए, चार्ज इस पे नहीं है, इस पे है, इस पे है, तो ये ज़्यादा स्टेबल। लेकिन हमें क्या कह रहा है, लिस्ट स्टेबल। तो इन दोनों में देखो, इन दोनों में देखो क्या देखें, यहाँ चार्ज देखो, कार्बन पे निगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कार्बन पे निगेटिव चार्ज, यहाँ भी कार्बन पे निगेटिव चार्ज, तो ये चीज़ तो कॉमन हो गई। अब आगे बात करते हैं, नाइट्रोजन पे बात करते हैं। तो यहाँ क्या है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ क्या है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो नाइट्रोजन के अपेक्षाकृत ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। यदि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की आप बात करेंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है ऑक्सीजन का ज़्यादा है नाइट्रोजन से। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज अच्छा लगता नहीं, इन दोनों को अपेक्षाकृत देखें तो ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज अच्छा लगता है नहीं। जैसे किसी को रेड शर्ट अच्छा लगता है, किसी पे वाइट शर्ट अच्छा लगता है, तो भाई साहब पे निगेटिव चार्ज अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ क्या देखो, पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब ये क्या है, लेस स्टेबल। ये क्या है, लेस स्टेबल। और ये इन दोनों में बात करें तो ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन में देखें तो नाइट्रोजन लेस स्टेबल है, तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है। और यहाँ क्या देखो, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इसीलिए ये लिस्ट स्टेबल होगा। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, फिनॉल है। जब OH ग्रुप रहे ना बेंजीन ग्रुप से अटैच, तो इसको कहते हैं फेनॉल। क्या बोलते हैं, जब बेंजीन ग्रुप से OH ऐड रहे तो इसको कहते हैं फेनॉल। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, फेनॉल। कह रहा है कहाँ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, ऑर्थो मेटा, ऑर्थो पारा, मेटा एंड पारा। अब ये समझाते हैं हम आपको कि कैसे ऑर्थो मेटा पारा, आपको पता होगा फिर भी देख लो एक बार। जैसे यहाँ से कोई ग्रुप अटैच हो, क्या बोल रहे हैं, यहाँ से कोई ग्रुप अटैच हो, कहाँ से, यहाँ से, इस बेंजीन रिंग से यहाँ ग्रुप अटैच हो, या ऐसे समझ लो आप कि सर यहाँ कह देंगे कहीं और ऐड कर दीजिए ग्रुप। मान लो यहाँ से कोई ग्रुप अटैच हो, तो कैसे ऑर्थो मेटा और पारा समझते हैं। जहाँ ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके जस्ट बगल में ऑर्थो पोजीशन होता है। जहाँ ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके जस्ट बगल में क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन। तो इसको क्या कहेंगे, ऑर्थो पोजीशन। इस ग्रुप के जस्ट बगल में है तो यहाँ भी क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन। ठीक, इसके बाद जो होता है मेटा पोजीशन होता है। ऑर्थो के बगल में कौन सा पोजीशन होता है, मेटा पोजीशन। और मेटा इसके अपोजिट में, इस ग्रुप के अपोजिट साइड में, देखो ध्यान से सुनना, ग्रुप के जस्ट बगल में ऑर्थो पोजीशन होता है दोनों तरफ। ऑर्थो के बगल में क्या होता है, मेटा, ऑर्थो के बगल में क्या, मेटा। और इस ग्रुप के जस्ट अपोजिट साइड में क्या होता है, पारा पोजीशन। क्या होता है, पारा पोजीशन। फिर यहाँ बताओ ग्रुप के अगल बगल में, क्या बोले, ग्रुप के अगल बगल में, देखो ग्रुप के बगल में ये, ग्रुप के बगल में ये, तो ग्रुप के बगल में ये, ग्रुप के बगल में ये, तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो पोजीशन। ये भी क्या हो जाएगा बाबू,
ऑर्थो पोजीशन, फिर क्या बोले ऑर्थो के बगल में क्या होता है मेटा, तो ये लो मेटा, ऑर्थो के बगल में क्या होगा मेटा, तो मेटा, और इसके जस्ट अपोजिट ये है तो यहाँ क्या हो जाएगा पारा। ठीक है, कोई दिक्कत। ग्रुप के जस्ट बगल में ऑर्थो, ऑर्थो के बगल में मेटा होता है, और उस ग्रुप के जस्ट अपोजिट साइड में क्या होता है पैरा। ठीक है, तो 2 ऑर्थो पोजीशन, 2 मेटा पोजीशन और एक पारा पोजीशन। ठीक है, 2 ऑर्थो, 2 मेटा और एक पैरा। ठीक है, बढ़िया, समझ गए। अब देखो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ मैक्सिमम है। अब देखो जहाँ निगेटिव चार्ज होगा वहाँ क्या होता है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। निगेटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लेता है। तो जहाँ जहाँ निगेटिव चार्ज आपको दिखे वहाँ बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो हम रेजोनेंस करवा के देखेंगे कि कहाँ निगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो देखो ये फिनॉल को ऐसे भी दिखाते हैं, ये सॉल्यूशन 6 है ना, 6ठे नंबर का हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या जुड़ा है OH ग्रुप। अब ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है 2, कैसे, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में क्या 6 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड बनाया, एक इस रिंग के साथ एक हाइड्रोजन के साथ, तो 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया, बचा कितना 4, 4 में कितना पेयर 2। अब देखो क्या ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, हाँ है, तो करवा दो रिजोनेंस, ये लो रिजोनेंस करवा दिए, बोलो, और ये क्या होगा आगे चला जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा निगेटिव चार्ज। तो देखो क्या दिखेगा आपको, ये क्या आ जाएगा यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये डोनेट किया है। अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ क्या डबल बॉन्ड, फिर से कंजुगेशन में है, मैं बोलूँगा है, कैसे, ये पाई बॉन्ड, ये निगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, और निगेटिव चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन देता है क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है। तो देखो ये यहाँ आ जाएगा और ये भाई साहब यहाँ पहुँच जाएंगे। तो देखो स्ट्रक्चर क्या दिखेगा आपको, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, ध्यान देना। यहाँ निगेटिव चार्ज आया, यहाँ डबल बॉन्ड आया, यहाँ डबल बॉन्ड ऑलरेडी है ही, ठीक है, और यहाँ क्या होगा डबल बॉन्ड। अब फिर से देखो क्या कंजुगेशन में है, हमें तो दिख रहा है, आप देख लो, ये पाई बॉन्ड इस निगेटिव चार्ज के साथ है क्या कंजुगेशन में। तो देखो इसको आप यहाँ ले आओ और ये यहाँ आ जाएगा, तो देखो क्या दिखेगा आपको, ये लो दिखा दो आप, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पहले से है, यहाँ क्या आएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड O+H, बोलो फिर से होगा रेजोनेंस। मैं तो कहूँगा है ये निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज इसके साथ क्या है, इस पाई बॉन्ड के साथ क्या है कंजुगेशन में, तो करवा दो यहाँ भी रेजोनेंस। ये देखो ये यहाँ आएगा, तो देखो क्या दिखेगा आपको, ध्यान से दिखना, ठीक, यहाँ डबल बॉन्ड दिखेगा, यहाँ पहले से था डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आएगा, ये यहाँ जाएगा, ये डबल बॉन्ड हटेगा तो यहाँ क्या है निगेटिव चार्ज, और पहले से पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर न्यूट्रल बना देगा। तो ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा OH हो जाए, बोलो कोई दिक्कत। अब देखो कहाँ कहाँ निगेटिव चार्ज आया है, एक यहाँ आया है निगेटिव चार्ज आया है, एक यहाँ आया है निगेटिव चार्ज, और एक यहाँ है निगेटिव चार्ज। देखो ये पोजीशन कौन सा है, जहाँ ग्रुप अटैच हो उसके बगल में क्या होता है ऑर्थो पोजीशन, तो ये कौन सा पोजीशन है ऑर्थो पोजीशन। अच्छा, ग्रुप के जस्ट अपोजिट साइड में कौन होता है पैरा पोजीशन, तो ये क्या हो गया पैरा पोजीशन, ठीक। अब देखो ये कौन सा पोजीशन है, इस ग्रुप के बगल में ये भी क्या है ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन। तो कहाँ कहाँ आपको निगेटिव चार्ज दिखा, कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम दिखा, कहाँ कहाँ निगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, तो ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे, कहाँ कहाँ ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे। तो जहाँ निगेटिव चार्ज दिखे वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, तो आप क्या बोलोगे कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ऑर्थो पे और पैरा पे। तो क्या आंसर होगा बाबू, देखो ऑर्थो और पैरा, यानी ये आंसर होगा। कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं, आप देखते रहिए हमारे साथ, बने रहिए आप, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बताएं। ओके देन, स्टे ट्यून्ड।